जय हिंद। आज हम गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल के फिगर इट आउट के पेज नंबर 102 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इसके प्रीवियस क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख लिया होगा और वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफी मजा आया होगा। ठीक है, बाकी आज हम 102 की सारे फिगर इट आउट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरीके से ट्रिक्स की मदद से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो हम टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, आप अपनी स्क्रीन पे मैच करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, यहां पे हमारे पास कुछ क्वाड्रिलेटरल्स दिए हैं। क्या दिए हैं भाई? क्वाड्रिलेटरल दिए हैं, क्वाड्रिलेटरल दिए हैं। इसके हमको एंगल्स को फाइंड करना है। अच्छा, जब आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे तो आपके इस वाली एक्सरसाइज में दो तरीके की चीज पूछी जाएंगी। एक पूछी जाएगी पैरेललोग्राम के लिए, पैरेललोग्राम के लिए पूछा जाएगा और दूसरा पूछा जाएगा रोम्बस के लिए। ठीक है, तो हम दोनों की थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी यहां पे देख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अगर पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम देखो कैसे बनेगा हमारे पास, जैसे ये इसकी अपोजिट साइड। ठीक है, इसको यहां से मैच कर दो, इसको यहां से मैच कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, मतलब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। और यही पैरेललोग्राम की अगर चारों साइड इस तरीके से क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, रोम्बस हो जाएगा। लेकिन ये एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई यहाँ पे। और क्या बोलता है, अच्छा इसकी जो प्रॉपर्टी है यहां पे आप देखेंगे साइड में, तो आपकी स्क्रीन में ऑलरेडी दिख रहा होगा। ठीक है, कि क्या है, तो अगर यहां पे आप लोग देखेंगे तो पैरेललोग्राम का जो ये अपोजिट एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होता है। जैसे ये ए है, बी है, सी और डी है। ठीक है, तो एंगल ए ऑलवेज बराबर होगा एंगल बी के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इसकी। और इसी तरीके से एंगल सी बराबर होगा एंगल डी के, दैट मीन्स एंगल सी बराबर होगा एंगल डी के। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यहां पे भी ये चीज हमको समझ लेना है कि इसका भी अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर। इसका पी, क्यू, आर और एस नाम दे दिया। ठीक है, तो यहां पे एंगल पी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S होगा। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। और इसकी एडजेसेंट साइड भी क्या होती है, सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड आर 180 डिग्री। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट यहां पे एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है, जैसे अगर ये वाली यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ए से जुड़ी हुई लाइन, ठीक है, ए के पास वाली लाइन को हम एडजेसेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी पास में है और डी भी पास में, तो एंगल ए और एंगल सी हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे भी होगा, दैट मीन्स एंगल S प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कुछ हमारे पास इस तरीके की प्रॉपर्टी है जो यूज करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि इसकी सारी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो, प्रॉपर्टी याद करना बहुत कंपलसरी है। प्रॉपर्टी बन जाएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पीस ऑफ केक हो जाएगा। अगर आपने प्रॉपर्टी अभी तक नहीं लिखी, बुक में ही ऑलरेडी दिया गया है, तो जो भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो सारी बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आप अपनी नोटबुक के साइड में लिख सकते चाहे तो। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट यहां पे क्या दिया है, यहां पे देखो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम इस तरीके से दिया है, ये वाला एंगल दिया है हमारे पास 40 डिग्री। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब बताओ, इस डायग्राम को देख के मेरे को बताओ कि ये क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। तो यहां पे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सर आपने यहां पे ऑलरेडी बता दिया है कि अगर अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, अपोजिट साइड देखो ये इसके इक्वल में है ना, ये दोनों, और ये इसके इक्वल में है, तो इसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। दैट मीन्स हमारे पास PEAR, ठीक है, एक क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो यहां पे जब हम सॉल्व लिखेंगे तो यहां पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू
प्रॉपर्टी ऑफ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, यहां पे लिख लो पैरेललोग्राम पी ई ए और आर, पी ई ए और आर इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई हमारे पास पैरेललोग्राम वेयर, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिखना है आपको, वेयर एंगल P इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये क्या है हमारे पास गिवन है, ये क्या है हमारे पास गिवन है, और बाकी इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। हमको पता है अपोजिट एंगल आर इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाएगा एंगल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, ये इसका अपोजिट है ना, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ना, तो क्या हो जाएगा एंगल P इज इक्वल टू एंगल ऑफ A, दैट मीन्स एंगल P क्या है हमारे पास 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा एंगल A के बराबर, दैट मीन्स एंगल P एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ये एंगल P भी 40 डिग्री है और एंगल A भी हमारे पास 40 डिग्री है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट हमको क्या लिखना है, हमने अभी देखा ना कि एडजेसेंट साइड, ये लिखा था ना हमने कि एडजेसेंट साइड इन पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड क्या है, P और E हमारे पास एडजेसेंट साइड है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि एंगल P प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये कहाँ से आया एडजेसेंट साइड, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इज 180 डिग्री, ठीक है। ये इतना ऐसे लिख देना। तो यहाँ पे एंगल P की वैल्यू बताओ, एंगल P कितना है हमारे पास 40 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल E तो हमको निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है भाई। अब ये चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से एंगल E की वैल्यू निकल आएगी 180 माइनस, और ये 40 है, यहाँ पे आ गए 40, दैट इज ये हमारे पास क्या आ गया एंगल E इज इक्वल टू 140 डिग्री, मतलब 180 में से 40 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 140 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गई हमारे पास एंगल E की वैल्यू, ठीक है। एंगल E की वैल्यू आ गई भाई, ये वाली वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास 140 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दो 140 डिग्री। और हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, दैट मीन्स ये इसका अपोजिट है ना, ये एंगल R, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा 140 डिग्री, ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पे चाहो तो लिख लो कि एंगल के लिखोगे E, एंगल E इज इक्वल टू एंगल R, और ये हमेशा कितना होगा 140 डिग्री, और ये कहां से आया है अपोजिट, यहां पे क्या लिखोगे अपोजिट एंगल, ठीक है। अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। ये यहां से हमने लिख दिया है। ऑलराइट, तो यहां से इस तरीके से देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाला प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके से देखो हमको यहाँ पे सेकेंड वाला प्रॉब्लम भी दिया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास तो डायग्राम ऑलरेडी दिया है, आप लोग बना लें, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक डायग्राम दिया है, ये लाइन इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है, ठीक है। इस तरीके से साइन बना है तो हमने बना दिया। जो भी यहाँ पे हमको मार्किंग दिया है P Q और ये दे दिया है R और ये है S, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। और ये वाला एंगल हमारे पास कितना दिया है 110 डिग्री, 110 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास दिया है, देखो यहाँ पे अभी हमने रोम्बस को नहीं मिटाया क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी हमको अभी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दो। क्या सॉल्व करोगे, सॉल्व, हमको पता है अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल होती है, दैट मीन्स एंगल P इज इक्वल टू एंगल R होगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, और ये कितना होगा हमारे पास 110, और यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लिख दोगे अपोजिट क्या हो जाएगा अपोजिट एंगल क्या होता है हमेशा इक्वल होता है पैरेललोग्राम में, जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी में बताया था, और बाय द वे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में भी उसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये चीज आ गया, दैट मीन्स ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया 110 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्यों निकालना है, तो हमको पता है कि एडजेसेंट एंगल 180 का होता है, दैट मीन्स P प्लस Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखोगे एंगल P
प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर, एडजेसेंट एंगल बस लिख देना आप लोग, एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल P की वैल्यू क्या है हमारे पास 110 प्लस एंगल Q तो हमको निकालना है ये वाला एंगल, तो ये हो जाएगा एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये यहाँ पे चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा एंगल Q इज इक्वल टू 180। अब ये देखो ये प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है, 110 डिग्री। तो यहाँ से एंगल Q की वैल्यू कितनी आई, 180 में से 110 जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 70, ठीक है। तो एंगल Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री, ठीक है भाई, एंगल Q की वैल्यू 70 डिग्री, ये आ गया एंगल Q की वैल्यू 70 डिग्री। और हमको पता है कि ये इसके अपोजिट है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अब यहां से हम लिख देंगे कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, दैट मीन्स एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री। और यहां पे क्या लिख दोगे, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल इज इक्वल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप लोग लिख देंगे और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपने सारी वैल्यूज को यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब आप दोबारा इसको देखो या इसको सॉल्व करो तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सको, ठीक है भाई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक सो। और यहाँ पे हमने सारे एंगल्स बहुत आसानी से निकाल लिया है, ठीक है। अब इसके थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम को भी समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सिमिलरली थर्ड और फोर्थ वाली प्रॉब्लम है, तो इसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो आपको डायग्राम देख के एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि देखो ये चारों साइड क्या है, इक्वल है, चारों साइड क्या है, इक्वल है। जब चारों साइड इक्वल होती है तो ये क्या होता है हमारे पास रोम्बस, और यहां से हमको रोम्बस की प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहां से हमको रोम्बस की प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। रोम्बस की प्रॉपर्टी में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अपोजिट एंगल क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे और एडजेसेंट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देखो UVWX क्या है, रोम्बस है, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखो, UVWX इज आ क्या है, एक रोम्बस है, इज आ रोम्बस, रोम्बस, ठीक है। UVWX इज अ रोम्बस सो दैट, अब यहां पे सारी प्रॉपर्टी रोम्बस वाली लगा दो, फिर लिख दो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ओके। और यहां से एंगल 1 हमारे पास कितना दिया है 30 डिग्री, दैट मीन्स ये हो जाएगा 30 डिग्री। और यहां पे हमारे पास प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी, प्रॉपर्टी लग जाएगी अपोजिट एंगल क्या होते हैं भाई, अपोजिट एंगल इज इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल इज इक्वल। अब यहां से ध्यान से देखना, यहां से हमारे पास ध्यान से देखना, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। ध्यान से क्या देखोगे कि यहां से UV, यहां से क्या देखोगे UV लाइन किसके बराबर है, UX के, है ना बराबर, ये दिख रहा है ना, ये लाइन इसके बराबर है। तो UV लाइन इज इक्वल टू किसके बराबर है, UX के, ठीक है। UV लाइन यहाँ पे चूंकि लिख लेना, UV लाइन इज इक्वल टू है UX के, इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 3 के हो जाएगा। यहां पे हमने रीजन दे दिया और यहां पे हमने लिख दिया। और एंगल 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, एंगल 1 कितना है हमारे पास 30 डिग्री, इसीलिए ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो 3 के अपोजिट में क्या है, 6 है, ठीक है। 3 के एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, और ये कहां से आता है हमारे पास, अपोजिट एंगल से, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। अपोजिट एंगल इज इक्वल हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये चीज हमने यहां पे लिख दिया।
अपोजिट एंगल इज इक्वल हो जाएगा, दैट इज ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख लो आप लोग, इक्वल 30 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। अब देखो यहां से हमको u निकालना है और u के अपोजिट में w है, अगर हम 2 निकाल लें तो 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखो UVX एक क्या है, ट्राइंगल है। UVX क्या है, एक ट्राइंगल है, और हमको पता है कि सम ऑफ ट्राइंगल्स 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हमको लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि we know that यहां पे क्या लिख दोगे, सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो क्या लिखोगे, ये किस में निकाल रहे हो, एंगल इन ट्राइंगल UV और X में। ठीक है, UVX में, UVX ये वाला एंगल दिख रहा है ना, इसमें हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल U प्लस एंगल V, सॉरी एंगल 1 2 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब रख दो वैल्यू, आपके पास एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 30 है। एंगल 1 की वैल्यू 30, तो 30 रख दो, प्लस एंगल 2 तो हमको निकालना है ये वाला। ठीक है, और एंगल 3 की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 रख दो इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो, ये 30 और ये 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अगर यहाँ से आप लोग देखो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 60 प्लस एंगल 2, यहाँ पे लिखा है एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लिख दिया ना। अब ये चला जाएगा इस साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 60। ठीक है, ये क्योंकि ये प्लस में है, इस साइड जाएगा RHS में, तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है भाई, इतनी चीजें समझ में आ रही है ना। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अपने दोस्तों तक जल्दी से शेयर भी कर दो। ठीक है, ताकि उनको भी समझ में आए कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। अब यहाँ पे देखो, एंगल 2 इज इक्वल टू 160 है, 180 में से 60 जाएगा तो हमारे पास 120 बचेगा। ठीक है, और 120 हमारे पास क्या है, एंगल 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 120 डिग्री। और अपन को पता है, हमने अभी क्या देखा कि अपोजिट एंगल, यहाँ पे देखा था ना कि अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम एंगल 2 बराबर किसके होगा, एंगल 5 के। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एंगल 2 बराबर है एंगल 5 के और एंगल 2 की वैल्यू क्या है, 120। ठीक है, और ये कहाँ से आए भाई, अपोजिट एंगल से। ठीक है, अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने सारे एंगल्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो बस ये है आपके आंसर। चाहो तो आप लोग क्या लिख सकते हो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, कुछ इस तरीके से। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, है ना। ये 6 वाला भी तो इसके अपोजिट है ना, तो ये भी तो कितना होगा, 30 डिग्री। ये भी कितना होगा भाई, 30 डिग्री। ठीक है, एंगल 6 इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। और एंगल 2 इज इक्वल टू है एंगल 5 के इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 इक्वल है किसके, एंगल 5 के 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप दो लोग देख सकते हैं कि हमने इसको भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है, किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने की या आपके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको भाई बहुत अच्छे से समझ में आए, बिकॉज एग्जाम में आपको बहुत अच्छे नंबर से पास होना है। ठीक है, अब सेम, बिल्कुल सेम जैसे एग्जैक्ट हमने यहां पे किया है, यही हम इस 4th वाली प्रॉब्लम के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, 3rd वाला प्रॉब्लम आ गया होगा ना समझ में, तो हम इसको थोड़ा सा रफ कर देंगे भाई। ठीक है, ये वाला पोर्शन हम थोड़ा सा यहां से रफ कर देंगे ताकि आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे देखिए आप लोग, यहां से हम लोग ऐसी लाइन बना देते हैं। तो यहां पे देखो, एंगल ई दिया है, यहां पे लिख लो सॉल्व।
एंगल ई दिया है और अपन को पता है कि इसके हम लोग कुछ कुछ नाम ले लेते हैं, ठीक है। नाम क्या ले लेंगे, इसको ले लो एंगल 1 है भाई, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। इस तरीके से हमने नाम ले लिया और हमने अभी देखा था कि अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर। दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा कि नहीं, और ये हो जाएगा हमारे पास 20 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब ये कहां से आया, ये आया, हमने लगाया अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी यहां पे हमने लगाया है, ठीक है। अब यहां पे देखोगे AE, यहां पे देखोगे ना AE इज इक्वल टू AO, ये लाइन बराबर है भाई, AE इज इक्वल टू AO, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के, जो कि हमारे पास अगेन क्या हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। ये मैंने सेम यहाँ पे भी सॉल्व किया था, आपको ये चीज यहाँ पे बताया था, ठीक है। अगर आपने इसको अच्छे से किया है तो ये वाला भी बन जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब यहां पे देखो अपोजिट एंगल फिर बराबर होता है, तो एंगल 3 इक्वल किसके होगा, एंगल 6 के, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, अपोजिट एंगल आर इक्वल। यहां पे भी हमने यही बताया था कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास 20 डिग्री, और ये कहां से आया, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, अपोजिट एंगल से, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हमको निकालना है 2 वाला। तो अब 2 कैसे निकालोगे, हमको पता है कि AEO एक ट्राइंगल है, तो यहां पे सिंपल क्या लिखोगे, इन, यहां पे लिखो इन ट्राइंगल AE और O में क्या हो जाएगा हमारे पास, हमको पता है, क्या पता है कि सम, इसको क्या बोलते हैं, सम, ठीक है। सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना। एंगल 1 की वैल्यू बोलो आप लोग, ठीक है। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या है, 20 डिग्री, प्लस एंगल 2 हमको फाइंड करना है, प्लस ये एंगल 3 है, और एंगल 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, एंगल 3 की वैल्यू क्या है, देखो ये सारी वैल्यू तो इक्वल है ना, ये 20 डिग्री है, ये भी कितना है 20 डिग्री, यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया है ना, और ये भी कितना है 20 डिग्री, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो एंगल ये हो जाएगा, एंगल 1 की वैल्यू 20 डिग्री, 2 की वैल्यू पता नहीं, एंगल 3 की वैल्यू हमारे पास कितना है 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये 20 और ये 20 ऐड हो जाएगा, तो एंगल 2 प्लस कितना हो जाएगा 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये 40 चला जाएगा यहाँ पे, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 40, दैट इज एंगल 2 इज इक्वल टू 140 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा 140 डिग्री, ठीक है भाई। 140 डिग्री आ गया, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री, और ये इसके अपोजिट है, तो ये भी कितना हो जाएगा 140 डिग्री। आगे यहां प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू किसके है, एंगल 5 के, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, और ये कितना है हमारे पास 140 डिग्री, और ये कहां से आया, अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहां पे अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो इसके डिस्क्रिप्शन मैंने ज्यादा नहीं लिखे हैं, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और बस इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो अच्छे से समझ में आने चाहिए कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है और किस तरीके के हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हमने रोम्बस भी सॉल्व कर लिया और पैरेललोग्राम का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को।